अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे व्लॉग यूट्यूब चैनल। जो लोग सऊदी में काम कर रहे हैं ये उनके लिए गुड न्यूज़ है। कोई भी कफिल या कंपनी अब आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है। ये मामला तकरीबन 10 साल से यहाँ की कोर्ट में चल रहा था। पहले आप किसी के पास भी काम करते थे, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर में या कंपनी में, अगर किसी भी जुल्म में आपसे उनकी बहस होती थी तो वो आपके ऊपर जाके सीधा केस ठोक देता था कि ये मेरे घर से चोरी करके भागा है या इन्होंने मेरे घर से ये सामान ले करके भागा है। जब आप कोर्ट में केस दर्ज करते थे उसके बाद पाया जाता था कि आप सही हैं, जो आपके ऊपर कार्रवाई किया है वो कफिल या कंपनी वो गलत है। इस केस में फिर वो मालिश यानी सॉरी बोल करके मामला को रफा दफा कर देता था और आपको फिर निहाई दे करके अपने देश वापस भेज दिया जाता था। अभी की डेट में ये नया कानून ये है कि आपके ऊपर कोई भी कफिल या कंपनी अगर झूठा केस लगाता है और आप उसके खिलाफ फिर केस दर्ज करते हैं, कोर्ट में ये साबित होता है कि उन्होंने आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया है, तो इस केस में उसके ऊपर भारी जुर्माना होगा। तो ये बहुत ही अच्छा और गुड न्यूज़ है। आप किसी के भी पास काम करते हैं, किसी कंपनी में या कफिल के पास, अगर आपके साथ कोई भी ऐसी तोकझोंक होता है तो आप भागने की कोशिश ना करें। अगर आपके साथ ज़्यादा परेशानी हो रहा है तो आप प्यार से पेश आएँ, किसी तरह से इस मामला को निपटाएं। अगर ये मामला प्यार से नहीं निमटता है तो आप जाके डायरेक्ट लेबर कोर्ट में केस दर्ज करें, भागने की कोशिश ना करें। अगर आप भागते हैं तो वो आपके ऊपर हुड़ुप लगा देगा। अगर आपके ऊपर वो एक बार हुड़ुप लगा देता है तो आपके पास 15 दिन का टाइम है। 15 दिन के अंदर आप जो आपका कफिल या कंपनी है उससे सलाह मशवरा कर लेते हैं तो वो अपने अफसर के ज़रिए आपका हुड़ुप को रिमूव कर देगा। अगर 15 दिन से ज़्यादा हो जाता है और आपके ऊपर हुड़ुप लगा है, अगर वो रिमूव करना चाहे तो आपका कफिल जवाजात में जा कर के एप्लीकेशन दे करके और कुछ फ़ाइन भी होता है वो पे करके आपका हुड़ुप रिमूव करवाया जाएगा। अगर आपके ऊपर हुड़ुप लग गया है, आप पे अगर झूठा केस है, आप ऐसी कोई गलती नहीं किए हैं, आप उसके पास से भाग गए हैं, चलो आपसी गलती हो गई, उसके बाद आपका कफिल आप पे इल्ज़ाम लगाया है कि मेरा 1 लाख रियाल लेके भागा है या 50,000 रियाल लेके भागा है या मेरे घर में चोरी किया है, तो लगाना बहुत आसान है। जब आप कोर्ट में केस दर्ज करेंगे, जब केस फाइल होगा, उसके बाद जो आपका सऊदी है या कफिल या कंपनी है उसे लेबर कोर्ट में या कोर्ट में जा कर के सबूत पेश करना होगा कि आपने चोरी किया है या नहीं किया है। बगैर सबूत का कुछ भी नहीं होता। एक ज़ुबान है, कहना आसान है कि कहने को कुछ भी कर दे, और कहने के बाद जब कोर्ट में जाके सबूत पेश नहीं कर पाएगा तो उसके ऊपर भी मुकदमा चलेगा। ये उसके लिए भी भारी दिक्कत है। पहले ये मामला सॉरी बोल के ख़त्म हो जाता था, अब ये ख़त्म नहीं होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया है यहाँ की गवर्नमेंट ने, कम से कम जो हम खारजी लोग यहाँ पे काम करते हैं हमारे पे इतना ध्यान तो दिया कम से कम। अब हम बात कर लेते हैं विजिट वीज़ा के बारे में। सऊदी का जो विजिट वीज़ा है 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर होता है सिंगल एंट्री, दूसरा होता है मल्टीपल एंट्री। जो सिंगल एंट्री वीज़ा होता है उस पर एक बार इस कंट्री में आप आते हैं, चाहे आप उम्रा करें या चाहे आप रिश्तेदारों के पास से आएँ और घूम करके आप वापस चले जाएँ, उसके बाद वो वीज़ा की डेट ख़त्म हो जाता है। जो मल्टीपल एंट्री वाला वीज़ा होता है वो 1 साल का भी होता है, 6 महीने का भी और 3 महीने का भी। मल्टीपल एंट्री में क्या है कि अगर आप एक बार यहाँ पे आते हैं तो आने के बाद आप बेशक 10 दिन रुके या 15 दिन रुके, आप वापस चले जाएंगे, आप दोबारा आ सकते हैं। अगर आपने 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लगाया है तो 1 साल में आप चाहें तो 10 बार या 20 बार आ सकते हैं और जा सकते हैं। इसे बोलते हैं मल्टीपल एंट्री। जो वर्क वीज़ा होता है, यहाँ पे आप काम के लिए आते हैं, वो 3 महीने का जो आपने देखा 90 डेज़ का वैलिडिटी होता है, वो होता है 90 डेज़ के अंदर उस कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में आना है। फिर आपका जब यहाँ ID बनता है तो वो आपका वीज़ा लग गया, उसके बाद वो आपकी कफिल या आपकी मर्जी से जब मर्जी आप आओ या जाओ। इस वीज़ा को जो विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए इसमें क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो ये विजिट वीज़ा है, विजिट वीज़ा ये फैमिली विजिट वीज़ा, इसमें क्या है कि आप अपने जो ब्लड रिलेशन में है, अम्मी है, अब्बू है या भाई है, आप ब्लड रिलेशन में आप किसी को भी मंगा सकते हैं। इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट है, एक इकामा लगेगा और उसके बाद जो भी उसमें फॉर्मेलिटी होता है वो आपका पूरा डिटेल भरा जाएगा। उसके बाद जिस बंदे को आपको मंगवाना है, एक उसकी पासपोर्ट की कॉपी, उसका पासपोर्ट का जो होते हैं एक्सपायरी डेट, उसके बाद इशू डेट और भी पासपोर्ट नंबर, ये सब चीज़ भरना है। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई किया जाता है, अगर मैं वो आप लोगों को लाइव डेमो दिखाऊंगा तो ये वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं किसी का वीज़ा अप्लाई करके आप लोगों को लाइव दे दूंगा।
फैमिली वीज़ा में क्या है कि जो आपका ब्लड रिलेशन है आप उसे ही बुला सकते हैं, इसमें आप किसी यार दोस्त को नहीं बुला सकते हैं। अगर आप विजिट वीज़ा पे यहाँ सऊदी में आ रहे हैं तो इस विजिट वीज़ा में आप पूरी सऊदी घूम भी सकते हैं और आप उम्रा भी कर सकते हैं। पहले क्या था कि उम्रा वीज़ा पे आके सिर्फ उम्रा कर सकते थे, उसके बाद घूम नहीं सकते थे। आप उम्रा वीज़ा पे आकर के इस वक्त आप घूम भी सकते हैं और विजिट वीज़ा पे आके आप उम्रा भी कर सकते हैं। अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं तो उसके बाद आप हज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ घूम के या उम्रा करके जा सकते हैं। हज करने के लिए आपको हज वीज़ा पे ही आना पड़ेगा। जो हज का कोटा होता है कुछ लिमिटेड होता है, सभी कंट्री के लिए कोटा बटा हुआ है, उस हिसाब से ये हज वीज़ा आपका इशू किया जाएगा। क्योंकि आप लोगों का सवाल था विजिट वीज़ा को लेके, विजिट वीज़ा किस तरह से अप्लाई किया जाता है। अगर आपका कोई भी यार दोस्त या रिश्तेदार सऊदी में नहीं रहता है, आपको विजिट वीज़ा चाहिए तो भी आप विजिट वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप खुद यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो फैमिली वीज़ा है। और विजिट वीज़ा को भी किस तरह से अप्लाई किया जाता है, इसी जो मैं लिंक दे रखा हूँ, आप यहाँ जा कर के खुद अप्लाई कर सकते हैं। विजिट वीज़ा पे यहाँ सऊदी में आने के लिए आपका फुल डोज वैक्सीन कंप्लीट होना चाहिए और RT-PCR टेस्ट चाहिए और पासपोर्ट चाहिए और जो भी है फॉर्मेलिटी इस तरह से। जो भी यहाँ के विजिट वीज़ा है ये पेपर वीज़ा भी होता है और पेपरलेस वीज़ा भी होता है। अगर आपका पेपरलेस वीज़ा है तो आप पेपरलेस वीज़ा में क्या है कि बाय फ्लाइट आ सकते हैं वाया दुबई, या आप किसी भी कंट्री से आप वीज़ा लेकर के आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको इंडिया में मौजूद होना चाहिए। अगर आपका स्टिकर वीज़ा है तो आप बाय रोड भी आ सकते हैं, बस के ज़रिए या अपनी गाड़ी के ज़रिए या फ़्लाइट के ज़रिए, वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि ये आप लोगों का सवाल था स्टिकर वीज़ा और उसके बाद डिजिटल वीज़ा, यहाँ पे दोनों प्रकार के वीज़ा अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से जो आपको सहूलियत लगता है वो कर सकते हैं। जो लोग इस वक्त सऊदी में काम कर रहे हैं अपने कफिल या कंपनी से भागे हुए हैं, उनके ऊपर हुड़ूप लगा है। उनका सवाल है कि मैं अपने कंट्री किस तरह जा सकता हूँ। इस केस में क्या है कि सबसे पहले आप इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करें। आप इंडियन एम्बेसी में जाके फॉर्म फिलअप करें, आपको टोकन नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। आप अपना टोकन का प्रतीक्षा करें, जब आपका नंबर आएगा तो वो आपको फ़ोन करके वो आपको तरहील भेजेगा या इंडियन एम्बेसी बुलाएगा फिंगर के लिए। उसके बाद आपका हुरूप रिमूव किया जाएगा। फिर आप अपने जेब से एक टिकट का पैसा आपको देना होगा, पे करके टिकट लेंगे। जिस तरह से आप छुट्टी पे जाते हैं उसी तरह से आप अपना सामान लेके और तैयारी बना करके आप अपने देश वापस चले जाएंगे। इस केस में आपका 3 साल के लिए बैन किया जाएगा। 3 साल तक आप इस कंट्री में नहीं आ सकते हैं, किसी भी काम के लिए नहीं, ना उम्रा के लिए, ना हज के लिए, ना काम करने के लिए। जो लोग जेल के ज़रिए जाते हैं उसे डिपोर्ट किया जाता है तो उनका लाइफ टाइम बैन है। और जो लोग इस वक्त जिनके पर हुड़ूप लगा है, जो इंडियन एम्बेसी में फॉर्म भर रखे हैं या तरहील में उन्होंने एक अप्लाई कर रखा अपने देश जाने के लिए और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, या जेल के ज़रिए जाना चाहते हैं तो जेल में कितना टाइम लगता है, कितने दिन बाद उसका नंबर आ जाएगा, टिकट का पैसा कौन देगा, जेल के अंदर का माहौल कैसा है, या वहाँ जाने पे कौन से पैसे लगते हैं और कितने पैसे साथ में ले जा सकते हैं, फ़ोन वगैरह वगैरह, बहुत सी ऐसी डिटेल है। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल में आप लोगों को एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी दिखाऊंगा जेल का, और उसके बाद वहाँ के बारे में पूरी डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा भी हूँ। अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ, आप मुझे पर्सनली वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।